हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी लेंगे जिसको कि हेनरी मोजले ने सबसे पहले दिया था। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 5, मेकिंग आउट ऑर्डर आउट ऑफ क्योस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। In 1913, Henry Moseley shows that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic masses as described below। देखो, इससे पहले जो भी थ्योरी आई थी उसमें हमने ये कहा था कि जो आवर्त सारणी है या एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मासेस के बेस पे डिफाइंड है। परमाणु द्रव्यमान के बेस पे आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। लेकिन हेनरी मोजले फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में एटॉमिक नंबर के बेस पे परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन 1913 में हेनरी मोजले shows that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below। 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेट एज फॉलोज। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, आधुनिक मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, तो वो किसकी बेस पे थी, एटॉमिक मासेस की बेस पे थी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। लेकिन यहाँ पर हेनरी मोजले ने क्या क्या कहा कि जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है या एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा रिलायबल है, यानी वो ज़्यादा एक्सप्लेन बेटर वे में एक्सप्लेन करता है तत्वों को कैसे अरेंज किया जाए। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर हम तत्वों को अगर अरेंज करना होगा तो हेनरी मोजले का जो स्टेटमेंट था वो ज़्यादा हेल्पफुल था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है इसको देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से देखें तो क्या करें, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। क्या हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। लेट्स रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर्स गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय वन इन ग्रुप गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या में हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, यानी जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक भी होगा, यानी उतने ही क्या होंगे, उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। तथा तत्व से दूसरे तत्व को बढ़ने पर इनकी संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। ठीक, वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग बाय वन एलिमेंट, यानी एक तत्व से दूसरी तरफ बढ़ेंगे तो एक एक परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एलिमेंट्स, तत्व when arranged in order to of increasing atomic number Z lead us to the classification known as modern periodic table 5.6। इसको हम देखते हैं आगे। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या, जिसको किससे दर्शाते हैं हम, Z से। ठीक है, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाया जाता है, Z से। लीड्स अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। ठीक है, को व्यवस्थित किया जाए, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विथ मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पर अगर हम उसको अरेंज करें तो उस ढंग से हम तत्वों को अधिक जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास, जिसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, इन्हें पीरियड कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होगी उसमें 7 पीरियड्स हैं। कितने? 7 पीरियड हैं। और वर्टिकल जो लाइंस है, ये जो खड़े में है, इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोला जाता है। पहले समूह में 2 तत्व हैं, दूसरे समूह में 8, समूह नहीं, पीरियड। तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। चौथे आवर्त में भी 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 तत्व होंगे। देखो 18 तत्व तो ये होंगे इस लाइन में, उसके अलावा 14 ये है, ठीक है। तो 18 4 12 32 हो गया, 18 14 32। सातवें जो आवर्त होगा उसमें भी 32 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट ये होंगे, 14 एलिमेंट ये है, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे? 118। ये देखो यहाँ पर पुरानी पीरियड टेबल है, बट ये एलिमेंट अब नोन हो चुके हैं, ठीक है, इनके सिंबल असाइन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्टिविटी 5.3, हाउ वर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें कोबाल्ट और निकिल के स्थान की कैसे निर्धारित किया गया है। देखो मेंडलीव की पीरियड टेबल आई थी तो उसने कहा था जो कोबाल्ट और निकिल था, तो उसमें क्या था? कुछ कन्फ्यूजन था, क्योंकि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले से पहले रख दिया था, ठीक है। तो ये उसमें कुछ क्या था? उसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे। हाउ वर द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में भिन्न तत्वों के समस्थानिकों को स्थान कैसे सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक क्या है? 1.5 है, क्या उस तत्व को हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रख दिया जाना चाहिए? वाई डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। आपके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए? यानी जो मॉडर्न पीरियड टेबल आ रही है तो उसमें हाइड्रोजन की स्थिति क्या होगी? हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन हम देंगे? एज यू कैन सी द मॉडर्न पीरियड टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the basis of which the position of an element in the modern periodic table depends. आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन का असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियड टेबल में, तो उसकी जानकारी लेंगे। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में जो विसंगतियाँ थी, मेंडलीव की जो विसंगतियाँ थी, ठीक है, उनको दूर कर दिया गया। कैसे? तत्वों कोबाल्ट और निकिल जो तत्व थी परमाणु द्रव्यमान के बेस पर दिया गया था उस तत्व, जबकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया है, तो उन सारी जो विसंगतियाँ थी उनको दूर कर दिया गया था। तो इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।